की शुरुआत करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल, माफिया को आखिरकार खाकी का खौफ नहीं है। अवैध खनन क्या प्रदेश में बेरोक टोक चल रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बजरी माफिया पर रोक नहीं लग पा रही। सवाल नंबर 2, कोई भी हो सकता, अवैध खनन नहीं रुकता। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कांग्रेस राज से लगा करके बीजेपी की राज तक भी दावे बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन बजरी माफिया पर लगाम नहीं लग पाई। सवाल नंबर 3, बजरी माफिया के आतंक का कैसे होगा अंत? ये सबसे बड़ा सवाल, कौन करेगा और कैसे करेगा, इस पर भी आज की डिबेट में हम सवाल करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज खास मेहमानों में अटल खंडेलवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रतीक सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर योगेंद्र जोशी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और अटल जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि कागजों में कानून का राज है, लेकिन जमीन पर राजस्थान में माफियाओं का राज है। देखिए, ऐसा है हेमंत जी कि बेसिकली कागजों पे ही पता चलता है कि कितने प्रकरण दर्ज हुए और क्या हो रहा है। आज की स्थिति में अगर आप 25-26 में देखेंगे तो 677 प्रकरण ही दर्ज हुए हैं, और 24-25 अगर पूरे साल भी देखेंगे तो 4559 है। उसी के बनिस्पत 2019 के अंदर ये 10,159 था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी हैं, वो स्पेशली इस मुहिम के अंदर है कि जो भी ये बजरी माफिया या अवैध खनन है उस पर रोक लगाया जाए और कठोरता की जाए। और कठोरता ही एक उपाय है, या तो इनको समझाया जाए, नई पॉलिसी हम बनाए जा रहे हैं कि भी कुछ लीज जो बंद पड़ी थी बहुत समय से उसको चालू किया है, उनसे बार बार समझाइश की जा रही है कि भाई आप तरीके से व्यापार करना है, तरीके से करिए। और ये देखिए, इसमें बहुत सारे इश्यूज है, उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कठोरता भी एक विषय है। और ये कठोरता करने पर ही ये धीरे धीरे जो इसका जो कमी हो रही है, एक चुटकी में कम नहीं हो सकती है हेमंत जी। कोई भी काम चुटकी में नहीं कम हो सकता, उसका ग्राफ देखना पड़ेगा। 10,000 प्रकरण से यदि 4,000 पे आ जाते हैं 24-25 में, और 25-26 में 600 के करीब प्रकरण आ जाते हैं, तो इस ग्राफ को आप देखें। अब ये डेटा है, ग्राफ के इतर सवाई माधोपुर में कैसे देखें जब पुलिस जाती है, बजरी माफिया बेलगाम होकर के उन पर पथराव करता है, गाड़ियों में आगजनी कर देता है। इस ग्राफ से इतर हम कैसे देखें ब्यावर की घटना को, जब वहां पर फॉरेस्टर रेंजर जो है फॉरेस्ट के, उनको कुचल करके मौत के घाट बजरी माफिया उतार देते हैं। और इस ग्राफ के अंदर बाकी केकड़ी की घटनाओं को कैसे देखें जहां पर बजरी माफिया सरेआम हमला करता है। ये सिर्फ 3 महीने की घटनाएं मैंने आपको बताई। आप ये देखिए कि जैसे जैसे ये कठोरता की जाएगी, इस तरह के इंस्टेंस आते रहेंगे। लेकिन देखिए, जब बेखौफ हो, पूरे प्रदेश में हो, आप पुरानी रिपोर्ट देखिए, पहाड़ निकल गए, राजस्व को पूरी की पूरी 21, ये मैं जो लेकर बैठा हूं 21/7/2022 की है। इसके अलावा शर्मनाक, पुलिस ने हाथ जोड़कर खनन माफिया से जान बचाई। आप ही देख लीजिए, ये कांग्रेस के अंदर हालत थी। अब तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि वहां से चली आ रही हालत तो आपके राज्य में भी बरकरार है। पुलिस भाग करके हाथ जोड़ करके ही जान बचा रही खनन माफियाओं से, यही तो बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। आप ये मानिए, ये कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और कठोरता करनी पड़ेगी, न्याय संगत उन्हें समझाना भी पड़ेगा, और इसी तरीके से ये धीरे धीरे कम होगा। बिल्कुल, समझाना तो लीगल लोगों को पड़ता है, माफिया को क्या समझाना, जो क्या होता है, करते हैं, जो अवैध का परिवहन करते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं, कई बार ग्रामीणों को नहीं पता होता, बहुत बार नहीं पता होता कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तो प्रशासन, उसको हमारी सरकार है, हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ये माफिया उसके अंदर आ रहा है या ये केवल एक संचालक के रूप में है। तो उन संचालकों को कि भाई इसके बहुत सारे कठोर दंड है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये मत करिए। तो ये 1.5 साल में आप समझा नहीं पाए, इसको मत करिए। ठीक है, ये 1.5 साल में अगर नहीं समझा पाते तो 10,000 प्रकरण से ये 4,000 पे कैसे आ जाते और अभी 677 ही कैसे रह जाते?
ठीक। आप ये देखिए, आप जब्त वाहन भी देखेंगे तो 10,000 से सीधे 626 आ गए जब्त वाहन। हमने इसको, ये सब काम कर रहे हैं ना हम, इसीलिए तो ये प्रकरण कम है। आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले सालों में वाहन जब्त करते थे उनको हमने जब्त करना कम कर दिया है, जो FIR रजिस्टर होती थी कागजों में उसको हमने दर्ज करना कम कर दिया है। मतलब मैं क्या किसी भी रूप में देखिए आप नहीं, इसको आप ऐसे समझिए कि जो प्रकरण दर्ज हो रहे हैं उनमें कमी आ रही है, लोग समझ रहे हैं, हम समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं उनको, और लोग इस गतिविधि से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये कठोरता, क्योंकि इसमें जीरो टॉलरेंस है हमारी इस अवैध खनन को लेकर के कहीं पर भी, और हम उसी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। प्रतीक जो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस के तहत हम काम कर रहे हैं, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे दूसरे किस्म के माफिया हो या अवैध खनन करता हो। हेमंत भाई, जो कल का जो इंसिडेंस है वो सिर्फ बजरी माफिया से रिलेटेड नहीं है, वो प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि आप जब DSP की गाड़ी अगर जला दें तो फिर इस प्रदेश के अंदर आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात ये कह रहे थे कि खनन कम किया, खनन कम नहीं किया, जब्ती कम कर दी, FIR कम कर दी, क्योंकि जो हिंदुस्तान के जो उपराष्ट्रपति हैं वो तो एक कह रहे हैं कि बजरी का खेल कहां से कहां तक हो रहा है और यहां से दिल्ली तक सारी सब खबरें हैं। इनकी सरकार के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर है किरोड़ी लाल मीणा जी, उनका यह बयान है कि 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन की अवैध बजरी खनन हो रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं और अवैध जो बजरी का जो खनन है वो लगातार चले जा रहा है, ना FIR हो रही है, ना ही कोई जब्ती हो रही है। और कानून व्यवस्था के अंदर तो आपने देखा कि दौसा के अंदर रेप पीड़िता को न्याय के लिए कभी पानी की टंकी पे चढ़ना पड़ता है तो कभी मोबाइल के टावर पे चढ़ना पड़ता है। रेप पीड़िता को न्याय की गुहार लगाते हुए भरतपुर में सुसाइड करना पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार है वो कानून व्यवस्था स्थापित करने में और अवैध खनन रोकने में दोनों में ही असफल साबित हुई है। लेकिन उन्होंने खुद, आपने डॉक्टर किरोड़ी का जिक्र किया, वे खुद भी रात को जाकर के अगर मंत्री बजरी माफियाओं पर कार्रवाई करवाता है तो ये तो बताता है ना कि सरकार का पूरा सिस्टम ही नहीं बल्कि मंत्री भी कितने संवेदनशील है कि वो इन माफियाओं को बचाने के बजाय कार्रवाई करवा रहे हैं खुद। हेमंत भाई, मैं एक थोड़ा सा आपका ध्यान और आकर्षित करूंगा कि 19 मार्च को आपके इस चैनल पे भी एक डिबेट हुई थी, क्योंकि ये अवैध खनन का जो मुद्दा है वो सदन के अंदर उठा था और जूली जी ने कहा था कि कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार। तो उस समय इनके जोगाराम जी जो थे वो बड़े खड़े होकर के बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद में किरोड़ी जी ने बोला था कि 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन की जो बजरी का जो खनन हो रहा है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि बजरी का खेल क्या है सबको पता है। मतलब देश के उपराष्ट्रपति को यह पता है कि बजरी का खेल, अवैध बजरी का खेल क्या हो रहा है, और यहां से लेकर के दिल्ली तक सबके पास सारी रिपोर्टें, ये भी उन्होंने कहा था। तो जब सबके पास सारी रिपोर्टें हैं, 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन का जो बजरी का खनन हो रहा है, तो सरकार FIR दर्ज करने में क्यों कटौती कर रही है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की, मंत्रियों की, विधायकों की इसके अंदर मिली भगत है। इसीलिए ना तो FIR दर्ज हो रही है और ना वाहन जब्ती हो रही है, और DSP की गाड़ी इसीलिए जला दी जाती है क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण है। जोशी साहब, वजह क्या है कि बजरी माफिया बेलगाम है, रुक नहीं पा रहा, ना तो अवैध खनन रुक पा रहा है प्रदेश में, ना ही अवैध बजरी का परिवहन और खनन दोनों रुक पा रहे हैं। देखिए हेमंत जी, पूरे राजस्थान को पता है, पूरे इंडिया को पता है कि बजरियां कैसे उठती हैं, ठेके कौन लेते हैं, बजरी माफिया कौन है, ये भी पता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, कहां पैसे जाते हैं, कितने जाते हैं, क्या जाते हैं, सबको जानकारी है। अब क्या करते हैं कि जो बेचारे गरीब हैं, किसान हैं, आसपास के रहने वाले हैं, वो अगर बजरी से 2-3 पैसे कमा लेते हैं तो उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ये गोली मार के, उनके टायर तोड़ के, उनको इस तरह से करके, उन पे लाठी बाटा करके उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। मेरा कहना यह है, अभी धौलपुर में सोमवार को सेपऊ के अंदर DST टीम, मतलब SP की टीम ने बजरी माफियाओं को रोका, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को फोड़ दिया, वहां भी आदमी मर गया। ये सवाई माधोपुर में कल मर गया। आप देखिए, उसके बाद धौलपुर राजाखेड़ा में हो गया, अलवर में हो गया, सवाई माधोपुर, भरतपुर। मैं ये कह रहा हूं कि आपको, मैं पुलिस का अधिकारी होने के नाते कह रहा हूं, एक DYSP अगर प्राइवेट गाड़ी में जाकर के और रेत बजरी माफियाओं को पकड़ने का प्रयास करता है
तो इससे मूर्ख डीवाईएसपी मैंने नहीं देखा जिंदगी में। अगर ये इस प्रकार का आचरण कर रहा है, राज्य सरकार का आदेश है, चाहे आप पूछ लीजिए बीजेपी प्रवक्ता से कि राज्य सरकार ने आदेश दे रखा है कि खनन विभाग, अगर वन विभाग की जमीन है तो वन विभाग और पुलिस संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी, ये लिखा हुआ है। लेकिन हमारी पुलिस व्यक्तिगत रूप से जाके चौधराट करती है। अब या तो वो अपनी बंदी बढ़ाते हैं या कोई उनको पैसे नहीं दे रहे तो इसलिए जाते हैं। अरे भाई, राज्य सरकार ने आदेश कर रखे हैं, वो तो मुझे भी जानकारी है कि अगर ये खनन विभाग क्या पुलिस का थोड़ी है, ये जमीन रेत वाली पुलिस की जमीन है क्या जो जाकर के पकड़ रहे हैं वहां। आप जाइए तो खनन विभाग को साथ लेके जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा शक्ति नहीं है। इन बदमाशों को, इन रेत माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, सबका यही हालत है। और ये पुलिस वाले बीच में अपने वो मलाई खाने चले जाते हैं। और तो आप ये जोशी साहब ये इशारा कर रहे हैं कि इसलिए अवैध बजरी खनन नहीं रुक पा रहा प्रदेश में कि पुलिस प्रशासन का गठजोड़ बजरी माफिया के साथ में है। और ये दिखाता है कि पुलिस के उपाधीक्षक अपनी पुलिस की गाड़ी छोड़ करके प्राइवेट वाहन से गए, तब आज उन पर आरोप लग रहे हैं। हेमंत जी, मुझे ये बताओ, ब्याह में जीमना होता है तो जीमने में बाराती नहीं जीमते, सब जीमते हैं, तो वो काम करने वाले नहीं जीमते हैं क्या? वो जो माल बनाते हैं, पूरी सब्जी बनाते हैं, वो रोटी नहीं खाते हैं क्या? वो भी तो उसी में से खाते हैं। आपने रुकवाने के लिए किसको दे रखी चौकीदारी? जो पैसे खा सकते हैं, जो पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, जो उनसे बंदी बांध सकते हैं, उन लोगों को आपने चौकीदारी दे रखी है। तो बात यह है कि वो तो भाई हाथ तो सब धोएंगे फिर इसके अंदर। ठीक है, अटल खंडेलवाल जी जवाब देंगे। अटल खंडेलवाल जी, जोशी साहब कह रहे हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली से करवाते हो और फिर कहते हो कि बजरी माफिया पर अंकुश लग जाएगा। नहीं तो अब हेमंत जी, एक बात नहीं समझ में आती, इनसे पूछिए योगेंद्र जी भाई साहब से कि इसकी जो मतलब ये किसको देना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट को? और इसके लिए क्या एक डीवाईएसपी यदि अपनी प्राइवेट कार से जा रहा है कहीं पर और उसने अचानक 20-21 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को देखा, तो वो नेचुरल है, बट नेचुरल है कि अगर वो बहुत ही ठीक है तो वो रुकाएगा भी, पूछेगा भी। ऐसा नहीं है, खनन विभाग को भी सूचना दी, उसके बाद पुलिस आई है। ये नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में शुरू से उलझ गया, रोकना उसका अधिकार है और रोका उसने, पूछा उससे। अच्छा, अब एक बात और, प्रतीक जी कह रहे हैं एफआईआर, ये खनन हो रहा है, अवैध खनन बेचा जा रहा है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, 2024-25 के अंदर जो रेवेन्यू है खनिज का, वो खनन का वो 2797 करोड़ है, जो कि पिछले सेम पीरियड से 29% ज्यादा है। आप ऐसे समझिए कि ये कोई कहे कि भाई अवैध खनन के लिए ऐसा है, अगर ये ज्यादा रेवेन्यू, या तो कम आना चाहिए था रेवेन्यू, और हम इसमें रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे और बेच रहे हैं, तो फिर वो कम आना चाहिए था ना। रेवेन्यू बढ़ा है और इसकी जो एफआईआर है वो कम हुई है। देखिए, बात ये कि केवल बातें करना, केवल बात कर करके एलिगेशन लगाना और बड़े बड़े नाम लेना चैनल पर कि सब इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे किया। अरे, काम करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स में से गुजरना पड़ेगा और तब जाके वो कम होगा। ठीक है जी हेमंत भाई, सिर्फ नाम, अब आपने ये बड़ा गंभीर मुद्दा, अभी मैंने बोला था कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और जो जोशी जी है उन्होंने भी बोला क्योंकि पुलिस की मिली भगत में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये 7 अप्रैल 2024 को खेतड़ी के विधायक धर्मपाल गुर्जर जी ने विधानसभा के अंदर जो एडीजी है उन पे आरोप लगाया था कि ये जो इनकी जो कंपनी है एडीजी साहब की, वो वहां पे जो है वो माइनिंग कर रही है, अवैध खनन कर रही है। और इसके ऊपर आप ही की न्यूज 18 राजस्थान की खबर पढ़ के बता रहा हूं मैं, ये 7/4/2024 की। अब दूसरी बात ये कह रहे थे कि रेवेन्यू बढ़ गया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 18 से लेकर के 25 आज तक उठा करके देख लीजिए, हर साल बढ़ा है, और 30 से 35% बढ़ा है हर साल। तो ये जो 30-35% बढ़ता था, तो वो अरे तो एफआईआर जब कम हो रही है तो निश्चित रूप से मत बोलिए आप। नहीं, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, केवल एक बात बोलना। मैं ये कह रहा हूं एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं हो रही है, वो इनके ही विधायक महोदय ने, खेतड़ी से जो है धर्मपाल गुर्जर जी ने, उन्होंने विधानसभा में बता दिया था कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इस पे मुझे वो कह रहे हैं कि आप ही के विधायक कह रहे हैं ना, आप ही के विधायक नहीं कह रहे हैं, बल्कि अभी पिछले दिनों मुझे याद है कि ब्यावर में, जेतारण में
आपके देखो, कैबिनेट मंत्री पुलिस के अधिकारियों के सामने ये कह रहे थे, डीएसपी सीआई की मौजूदगी में कह रहे थे कि ये जो अवैध बजरी के ट्रैक्टर ये पकड़ना मत, क्योंकि मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें 1.25 लाख की जब रसीद कटती है तो मुश्किल से भरी जाती है। अब क्या मायने निकालें, जो जोशी साहब कह रहे हैं फिर वही ठीक है कि गठबंधन चल रहा है। हेमंत जी देखिए, हेमंत जी माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो इस मामले में बहुत संवेदनशील है, और विधायक हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस मामले में यदि कोई भी गलत स्टेटमेंट देगा या बात करेगा तो वो हमारी एक तरीके का उसका व्यक्तिगत मुद्दे हैं। जब मंत्री अपने सरकार का स्टैंड नहीं है, सरकार का क्लियर कट स्टैंड है, सरकार का क्लियर कट स्टैंड है कि सरकार, देखिए अगर मैं आपसे हेमंत जी बार बार कह रहा हूं कि यदि एफआईआर कम होती तो रेवेन्यू नहीं बढ़ता। ठीक है, आप एफआईआर अगर आप कम रखते हो रेवेन्यू का, एफआईआर इसका मतलब है आप दो बयान दे रहे हैं, एफआईआर तो कम ही है ना, आप ही तो कह रहे हैं कि एफआईआर कम है और रेवेन्यू बढ़ गया। अभी आप कह रहे हैं कि एफआईआर कम होती तो रेवेन्यू क्या होता बढ़ता। कि नहीं सुनिए, नहीं सुनिए एक मिनट हेमंत जी, आप ये देखिए, अगर अवैध खनन ज्यादा होता और उसको बेचा जाता, नहीं ज्यादा होता और बेचा जाता तो रेवेन्यू नहीं बढ़ती। आप ये समझिए, ये डेटा बताए, ये अब ये डेटा पे भी विश्वास नहीं कर रहे, हम तो किरोड़ी जी है ना। हाँ तो किरोड़ी जी भी क्या कह रहे हैं, किरोड़ी जी ये कह रहे हैं कि पकड़ो इनको, पकड़ो, हम भी यही कह रहे हैं, और हम उसके लिए पुलिस को हाथ ओपन कर रखे। हम ये कह रहे हैं खान विभाग कार्रवाई करे, पुलिस विभाग कार्रवाई करे, जो भी इसके साथ संलग्न विभाग है वो कार्रवाई करे। अवैध खनन प्रदेश में नहीं चलेगा। अवैध खनन हो रहा है ना मित्तल साहब, और उसी के काफी टाइम से मित्तल साहब इंतजार कर रहे हैं। मित्तल साहब, ये क्या गठजोड़ है या वाकई अगर भाजपा के प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी कहते हैं उनकी बात मान लें कि प्रदेश में अवैध खनन कंट्रोल में है, बजरी माफिया कंट्रोल में है? देखिए हेमंत, आपने शुरू में एक बात कही कि क्या नाम से शासन चाहे किसी का भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, बजरी खनन का ऐसा ही रवैया रहता है। ऐसा नहीं है कि अचानक भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा बढ़ गया। मैं आपको जो भयावह स्थिति राजस्थान की उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 416 मुकदमों में, देखिए 416 मुकदमे जो बजरी खनन से लेकर जुड़े हुए, अवैध खनन से जुड़े हुए, उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा कि राजस्थान पुलिस के बस की नहीं है, इसकी सीबीआई जांच कराई गई है। आप बताइए, हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि राजस्थान पुलिस के बस की नहीं है, इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। और जब सीबीआई ने कहा कि आप इनके 416 मुकदमे की जांच करिए, तो सीबीआई ने कहा कि हमारे पास कागज नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा नहीं कर रही थी, सहयोग नहीं कर रही थी। तो आप देखिए राजस्थान में जो बजरी माफिया की और खनन माफिया की स्थिति है वो इतनी भयानक है कि हाईकोर्ट को भी लगता है कि क्या नाम से सीआरपीएफ जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनके माध्यम से क्या नाम से इसकी धरपकड़ की जा सकती है। अभी हमारे सामने देखिए बहुत सारे मंत्रियों की और जो भाजपा की सरकार की जो बात आई, लेकिन जो कांग्रेस का शासन था तब भरत सिंह जी ने जो खनन मंत्री थे प्रमोद जैन, उनके बारे में क्या कहा कि इनकी देखरेख में सारा अवैध खनन हो रहा है। और उन्होंने बताया कि भ्रष्टतम मंत्रियों में मैं कह रहा हूं कि जो आप उनके बाकायदा चुनावी समय में होर्डिंग्स बैनर लग गए थे कि भाया रे भाया कितना खाया, क्या मतलब बजरी खाई या क्या खाया। या फिर आपको तो मित्तल साहब याद होगा कि राजस्थान के सबसे 3 बड़े बजरी किंग कैसे सरकारों के समय में हर सरकार में उनकी मौजूदगी होती है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक सबको पता है इंटरनल, हाँ राजनीतिक संरक्षण के बिना ये हो ही नहीं सकता। आपने अभी जिन मंत्री क्या नाम से अविनाश गहलोत साहब ने संदर्भ में आपने बताया तो उन्होंने खुले रूप से कहा। और एक बात और है कि देखिए ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है ये कृषि यंत्र कहलाते हैं, ये कृषि के काम आने चाहिए, लेकिन खुलेआम ये सरेआम बजरी से भरे हुए निकलते हैं। अभी 10-15 दिन पहले हाईवे पर बजरी का पूरा जब उसको रोकने की कोशिश की, उसने हाईवे पर खाली करके भाग गया और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। तो आप ये देखिए कि ये इनके हौसले किस कदर है जोशी साहब। या यूं कहें कि सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन धरातल पर वो इनपुट वो मिल नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों, कैसे लगाम लगे सर, कुछ हमें बताइए। क्योंकि कोई भी सरकार आती है कहती है कि हमने बजरी माफिया पर हम लगाम लगा रहे हैं, वो लगाम लगा रहे हैं 5 साल में लगाम ही लगा रहे होते हैं। देखिए हेमंत जी, ये सरकारों के बस की नहीं है। जब तक बजरी माफियाओं से डोनेशन प्राप्त करते रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे, ये चीज बंद नहीं होगी।
और मैं कह रहा हूं आपको, मैंने पुलिस में नौकरी की है, अगर मेरे इलाके में मैंने मना कर दिया कि अवैध कार्य नहीं होगा और मैं किसी प्रकार की बंदी नहीं लूंगा, तो हेमंत जी उस इलाके में वो अपराध हुआ ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आप पैसा खाएंगे, बंदी खाएंगे, तो आपके इलाके में अपराध होगा, और ये आप रोक नहीं सकते। दिखावे के तौर पर अगर आप पुलिस को लेके चले जाते हैं, पुलिस अपने पैसे बढ़ाने के लिए चली जाती है। आप बताइए, प्राइवेट गाड़ी में जरूरत क्या थी जाने की? फोर्स लेके जाते, पूरी फोर्स लेके जाते। आप डीवाईएसपी चले गए वहां, वो तो अच्छा हुआ जो मारा पीटा नहीं उन्होंने इतना, नहीं तो भी जो 2-3 पुलिस वाले और पिट जाते, जैसे वहां भी सीकर में पिट के आए थे 12। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी एक पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को कि भाई अगर इनको पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है, और ईमानदार अधिकारी होगा तो पकड़ पाओगे। अगर हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति ईमानदार होगी तो आप इसको रोक पाओगे, नहीं तो ये रुकेगा नहीं। ये यहाँ झालाना के पूरे डूंगर काट दिए, तो क्या इन ये जेल वालों को पता नहीं है, जंगलात वालों को? तो कह रहे हैं अभी बीजेपी प्रवक्ता खंडेलवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे राज्य में तो एफआईआर ही कम हो गई है, हमने जो बजरी माफियाओं के ट्रैक्टर और ये बाकी संसाधन है पकड़ने का स्तर देखिए कम हो गया है। तो इससे पता चलता है कि बजरी माफिया बेलगाम नहीं है, कंट्रोल में है। बिल्कुल हेमंत जी, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर मान लो ये बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं तो इनको बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो। लेकिन ये जो गोलियां चलना, टायर फोड़ना, आदमी मरना, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि हमारी जो हिकमत अमली है, हमें वहां पर बजरी माफियाओं से कैसे निपटना है, इसकी कोई कार्य पद्धति इनके पास है नहीं। आप किसी कार्य पद्धति को करिए, कैसे इनको रोकना है, ट्रैक्टरों को रोकने का क्या तरीका है। अब लठ लेके चले गए और वहां जाकर के लठ लेके आगे खड़े होकर दे रहे हैं, किसी के लठ उसके लठ मार रहे हैं, उसके लठ मार रहे हैं, एक के सिर पे लठ लग गया, वो मर गया है। वहां गोली चला रहे धौलपुर में, सेपऊ में, वो गोली, बताओ ये क्या तरीका है? कांस्टेबल के वहां भीलवाड़ा धौलपुर में वहां गोली लग गई थी। तो मेरा कहना है भाई, देखो साहब हेमंत जी, मैं तो ये राय दे सकता हूं कि कैसे रोकना है, तो सबसे पहले अपने ईमानदार हो, पहले आप उनसे पैसा लेना बंद करो, और गरीब गरबा जितना है उसको समझाओ, वो समझ जाएंगे। लेकिन आपका हिकमत अमली आपकी नहीं, वहां इलाके में जाते हैं। अरे साहब, मैंने ऐसे ऐसे अधिकारी देखे, इलाके में जाते ही झगड़ा रुक जाता है, वहां जाते ही पैर रखते ही कि साहब ये इंचार्ज साहब आ गए, प्रतीक जी, ये तो कांग्रेस के राज में, मित्र साहब कह रहे हैं कांग्रेस के राज में भी ऐसे ही हालात थे। देखिए, मैं मित्तल साहब जो कह रहे हैं वो कहते रहने दीजिए। मैं आप ही के न्यूज की एक और न्यूज 18 की एक न्यूज की और कोट करता हूं, 12/4/2024 का, और उसके अंदर खबर में ये है कि रामविलास मीणा जी जो हैं बीजेपी के विधायक, वो वन विभाग के अधिकारी को कह रहे हैं कि अवैध खनन का जो मामला दर्ज हुआ है उसको वापस ले लो, नहीं तो ट्रांसफर करा दूंगा तुम्हारा। और ये आप ही के ट्विटर हैंडल से मैं ये न्यूज देख करके बता रहा हूं। तो जब विधायक, जब मंत्री इस तरीके का संरक्षण देंगे तो जो बजरी माफिया है उनके हौसले बुलंद होते हैं। और डीएसपी, ठीक है अटल जी देखिए, अटल जी ये बड़ा गंभीर सवाल है और गंभीर आरोप है कि इस तरह से सामने आ रहा है, जो धरातल पर बजरी माफियाओं की स्थिति बेलगाम दिख रही है। भाई साहब ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक इच्छा करी है, और ये रोकने के लिए जो कि फैला पड़ा था, उसको रोकने के लिए पुलिस को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए, और बहुत सारी पॉलिसीज में अवैध खनन की चेंज कर रहे हैं। कब रोकेंगे सर? 1.5 साल हो गया, कब रोकेंगे? ये सवाल बार बार आता है कि कब रोकेंगे और कैसे रोकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के बजरी माफियाओं को लेकर हर सरकार में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में हम प्रतिबद्धता के साथ एक कोशिश कर रहे हैं कि बजरी माफियाओं पर अंकुश लगे, लगाम लगे। प्रदेश देख रहा है कि आखिरकार इस कोशिश के नतीजे क्या धरातल पर भी आ रहे हैं।